हेलो बच्चों, माई सेल्फ एकेश सर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल एकेश सर आजमगढ़ में। पहला वीडियो जो त्रिकोणमिति कक्षा 10 का लेक्चर जो है अपलोड हो चुका है। आप लोग उसको अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। ये दूसरा लेक्चर रहेगा उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को हम बता दिए थे कि उसमें एक समकोण त्रिभुज के ऊपर सारे फार्मूले निकल के आते हैं, उनके भुजाओं के अनुपात और उसमें एक कोण से संबंध का फार्मूला बनता है जो कि 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात निकल के आते हैं इसमें से। तो आपको कुछ और विशेष बातें आज सीखनी है। जो वीडियो लेक्चर जो फर्स्ट था जिसमें हम आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, उसमें आप लोग साइन थीटा बराबर लंब अपान कर्ण, ये सब फार्मूले आप लोगों को लर्न हो चुके होंगे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए इसमें थोड़ी सी बात और आगे करते हैं। जैसे कि आप लोग उसमें सीखे हैं साइन थीटा बराबर लंब अपान कर्ण, ठीक है। तो थीटा आपका यहाँ पे है, फिगर में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे बी के पास 90 डिग्री यानी समकोण, थीटा आपके पास यहाँ पे सी पे रखे हुए हैं। तो क्या साइन थीटा मतलब ये थीटा, तो ये लंब हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कर्ण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। आधार हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए इतनी बात समझ में आ रही है। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन सी इक्वल टू लंब अपान कर्ण? देखिए इसमें साइन थीटा में लंब आपका पता है क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी। और कर्ण आपका क्या है? ए सी है, ठीक है। साइन सी में भी वही बात है, ए बी और ए सी। मतलब क्या है, साइन सी बोले चाहे साइन थीटा बोले, दोनों की बात एक ही है। थीटा साइन थीटा मतलब थीटा जहाँ पे है वहाँ का कोण से लिया जा रहा है, ठीक है, उसके सापेक्ष लिया जा रहा है। तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे तो सी के सापेक्ष लिया जा रहा है, ठीक है। तो सी के सापेक्ष यानी सी के सामने वाला लंब होगा, यानी साइन सी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि साइन सी, सी बोले तो सी के पास थीटा होगा, ठीक है। तो बात वही है। पर यदि सवाल में अगर आपको ये कह दे कि साइन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो फार्मूला तो वही रहेगा, लंब अपान कर्ण। पर आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वो क्या मिलेगा वो ध्यान से समझिएगा कि साइन ए बराबर जो होगा आपको क्या मिल जाएगा, बता दें? चलिए जान जाइए। जैसे कि साइन ए बोल रहे हैं तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि साइन ए का मतलब ये है कि थीटा आपका ए के पास है। किसके पास है? ए के पास है। यानी फिगर परिवर्तन कर रहे हैं जी, हाँ परिवर्तन कर रहे हैं। जब थीटा यहाँ पे होगा तो क्या थीटा के सामने क्या होना चाहिए? आधार? नहीं, होना चाहिए लंब। क्या होना चाहिए? लंब। और 90 डिग्री के सामने तो कर्ण हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? आधार होगा। अब बताइए साइन ए बराबर लंब अपान कर्ण, तो क्या लिख सकते हो? लंब कौन? बी सी। क्या लिख सकते हैं? बी सी। और कर्ण कौन? ए सी। तो हो गया ना बहुत बड़ा परिवर्तन, हो गया ना बहुत बड़ा खेल। अच्छा, इस चीज़ को आप समझ पाए हैं कि नहीं पाए हैं? जैसे कि अगर ये सब चीज़ें लिखता है, साइन सी लिखता है, साइन ए लिखता है, तो जहाँ जो लिख रहा है ना वहीं पे थीटा देना है। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या साइन बी भी हो सकता है क्या? देखो वो सवाल के ऊपर है। आपका समकोण के पास थीटा नहीं देना है। पर अगर कोई त्रिभुज ऐसा बना दिया है किसी ने बी सी ए, तो अब बताइए यहाँ पे थीटा हो सकता है, यहाँ पे भी थीटा हो सकता है, पर सी के पास नहीं होगा। तो अगर कोई त्रिभुज ए बी सी ऐसा बना रहा है जिसमें वो खुद लिख रहा है कि कोण सी जो है समकोण है, क्या है? समकोण है, तो यहाँ पे सी के पास थीटा नहीं जा सकता है। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि जो समकोण होता है यानी कि जो 90 डिग्री होता है वहाँ पे थीटा नहीं हो सकता है, बाकी जो 2 कोण बच रहे हैं वहाँ पे थीटा हो सकते हैं, ठीक है। तो समकोण वाले के सामने वाली जो भुजा होती है यानी
जो आपका 90 डिग्री वाले सामने वाले जो भुजा होती है वो कड़ होती है, वो वहीं पे स्थिर रहती है। थीटा इधर हो या इधर हो उससे कड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस लंब और आधार में फर्क पड़ता है। लंब आधार हो जाता है, आधार लंब हो जाता है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको भी फार्मूले में समझाए हैं, पर ये फार्मूला क्या होता है कि इनफाइनाइट सवाल को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। एक सवाल ही होता है, लेकिन एक फार्मूला इनफाइनाइट सवाल होता है। ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं किसी सवाल के माध्यम से, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्या समझना है कि जो ये कड़ होता है और लंब होता है और आधार होता है, इसमें हमेशा कण की जो भुजा होती है ना, कण वाली जो भुजा होती है, लंब और आधार से हमेशा क्या होती है, अधिकी होती है। क्या होती है, अधिक होती है। हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। कण वाली जो भुजा होगी आधार से भी हमेशा अधिक होगी और लंब से भी हमेशा अधिक ही होगी, कभी कम नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता है कि कण का मान जो है कम हो गया है तो समझ लो कि किसी ने सवाल ही गलत आपको दे रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें साइन थीटा बराबर, अपने मन से एक वैल्यू दे रहे हैं 15 यानी 15/6 लिख दिए। क्या लिख दिए, 15/6। क्या यह मान संभव है, दिमाग लगाइएगा, यह मान संभव है। देखिए जी, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कड़ के, तो लंब का मान ऊपर होता है, कड़ का मान नीचे होता है। मान लो लंब का मान कुछ भी रहा होगा, कट पीट के 15 ऊपर आया और नीचे 6 आया, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मान लो कुछ भी लंब का मान रहा होगा, 15 के रहा होगा, क्या रहा होगा, 15 के। अब के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लंब का के साथ कुछ वैल्यू रहा होगा, हो सकता है नीचे के साथ कुछ कट पीट के खत्म हो गया हो, तो वह हम मान लेते हैं कि वह के रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो 6 के रहा होगा, राइट। ये के से के कट के 15/6 बच गया, यही ना। अब एक बात बताइएगा, के की वैल्यू कुछ भी होगी, ठीक है कि नहीं। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये वैल्यू जो है लंब की मान क्या है, अधिक जा रहा है, और ये कड़ का मान क्या है, कम हो रहा है ना। इसका ये मतलब हो गया कि लंब का मान क्या है, अधिक है, और कड़ का मान क्या है, कम है। तो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो सबसे अधिक एंगल होता है त्रिभुज में, उसके सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। और आपको ये याद रहना चाहिए कि कड़ जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये संभव ही नहीं है। यानी ये जो है सत्य और असत्य में पूछ सकता है कि साइन थीटा बराबर 15/6, क्या यह संभव है, यह सत्य है या असत्य है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, असत्य है, ठीक है। ये संभव ही नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा ये जो अभी फार्मूला एक बताए हैं इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आपको ये लिख के देता है कि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5 अगर कोई आपको लिख के दिया है, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो आपको पता नहीं चल रहा है। अगर कोई इसमें सवाल में लिखा भी है कि त्रिभुज ABC है और जिसमें कोण B जो है समकोण है, ये भी बात लिख दिया, और यहाँ पे थीटा लिखा है, तो आप ये समझ सकते हैं लंब है और ये कड़ है। आधार का मान निकाल सकते हैं। अगर कोई काश थीटा का मान पूछेगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। काश थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा कड़, आधार बटा कड़ होता है। तो देखिए हम इसमें हल कैसे करेंगे। कोई दिया है त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है, ठीक है। साइन थीटा बराबर आपका दिया है 3/5 और यहाँ पे काश थीटा बराबर पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो थीटा ही है और यहाँ पे भी थीटा है, यानी दोनों एंगल क्या है,
समान ही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ये लंब है और ये कड़ है। तो आप आधार निकाल सकते हैं क्या? तो कहिएगा आधार इक्वल टू फार्मूला हो सकता है करड़ी में कड़ का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे लंब कुछ और भी तो हो सकता था, जैसे कि यहाँ पे लंब है और यहाँ नीचे क्या है कड़ है, ये तो अनुपात में दिया है ना। हम ये भी तो समझ सकते हैं कि ये 6/10 दिया रहा होगा और लंब क्या है यहाँ पे 6 है और ये क्या कड़ क्या है यहाँ पे 10 है। कट पीट के छोटा हुआ होगा तो 3/5 ऐसा हुआ, तो ये अनुपात के फॉर्म में लंब हमारा उस तरह से सवाल में 6 रहा होगा, कड़ ये हो सकता है कुछ और भी रहा हो। तो यानी कि हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे छोड़ रहे हैं, पर वो चीज़ देखो अभी क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे हम के भी ले सकते थे, क्या ले सकते थे के मान लो के रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या मिलेगा 25k का स्क्वायर और ये मिलेगा 9k का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा 16k का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 4k मिल जाएगा, ठीक है। आधार का मान मिल गया 4k, यानी कि अगर ऐसे त्रिभुज बना दे रहे हैं ए बी सी, अगर मैं एक के पास थीटा ले लूँ यहाँ पे 90 डिग्री, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे लंब है तो लंब का मान कितना 3k और कड़ का मान कितना 5k और ये आधार का मान कितना आया 4k, ठीक है। बात समझ में आई। अब कहेंगे काश थीटा का मान कितना होगा, तो काश थीटा का मान अब आधार कितना 4k अपान कड़ का मान कितना 5k, के से के कट गया, क्या मिला 4/5। तो यहाँ पे के का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, आप समझ सकते हैं। कुछ लोग इस सवाल को बिना के का ही सॉल्व कर लेते हैं, जबकि अगर सही तरीके से देखा जाए तो ऐसा ही सवाल लगता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि आप ये समझ लीजिए किसी ने आपको साइन थीटा बराबर 3/5 दिया था, दरअसल लंब आपका 3 है, ये किसने कह दिया। हो सकता है कि लंब जो सवाल में रहा हो वो 6 रहा हो और कड़ जो रहा हो वो 10 रहा हो और 6/10 कट के 3/5 हो गया। तो आप कैसे मान सकते हैं कि जो हमारा लंब है वह 3 है और कड़ जो है 5 है, कट गया होगा। तो हमने मान लिया कि जो कटा होगा वो के कटा होगा, दोनों में ऊपर नीचे के का मल्टीप्लाई, यानी 3k लंब रहा होगा 5k कट रहा होगा। और इस फार्मूले से हम आधार का फार्मूले से निकाल लेंगे। आधार इक्वल टू होता है करड़ी में कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और यहाँ से हल करेंगे तो 25k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर, माइनस कराएंगे तो 16k स्क्वायर, और माइनस करने के बाद अब यहाँ पे देखो इसका करड़ी जब निकालोगे रूट निकालोगे तो 16 का 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर k हो जाएगा और आपका ये आधार का मान आ गया। अब जैसे आधार का मान आ गया है ना, तो थोड़ा सा हम आपको फिगर से माध्यम से भी समझा दिए हैं कि अगर हम ऐसा फिगर बनाते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे 5k, यहाँ पे 3k और यहाँ पे 4k। अगर हमको कोई काश थीटा पूछ रहा है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि k से k कैंसिल हो जाता है, 4/5 आ रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग बिना k का भी हल कर लेते हैं, पर वो गलत नहीं होता है, वो भी सही होता है, क्योंकि k का यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी समझिए, क्योंकि अभी हम थीटा को लेके चले हैं। अभी इस सवाल में होगा क्या कि इसमें a और c भी इधर से उधर होने लगेगा। जैसे में अगर इस सवाल में हम क्या करते हैं कि a, ये थीटा की जगह अगर हम a कर दें, क्या कर दें a कर दें, ओके, तो सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे भी हमें a करना पड़ेगा। लो a कर दिए, ठीक है। ये सवाल एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। पर अगर आपको इस सवाल में काश जैसे कि साइन a बराबर ये दिया था, क्या दिया था पता है, साइन a बराबर दिया था, ये साइन a बराबर क्या दिया था 3/5 दिया था। साइन a बराबर 3/5 दिया था, लेकिन हमने साइन a को 3k/5k मान लिया, क्योंकि मान लिए कि कुछ कट गया होगा। तो ऐसे करके लंब का मान हमें मिल गया 3k और कड़ का मान मिल गया 5k, और ऐसे मान निकाले, आधार का मान मिल गया
4K। अब ऐसे इस फिगर में एक थोड़ा सा रख लिए, क्यों? क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, फटाक से कर सकते हैं। काश ए बराबर आधार बटे कड़, आधार का मान 4K यानी यहाँ पे 4K और कड़ का मान 5K है ना, यहाँ पे 5K लिख सकते हैं। K से K कट गया, यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर यहाँ पे काश ए का मान ना पूछ के आप कहिएगा कि सर काश ए का मान ना पूछ के काश सी का मान पूछ देगा, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे बात कुछ और होगी। देखिए काश अगर सी का मान पूछ दिया ना, सवाल में दिया है साइन ए इक्वल टू 3/5 और पूछ क्या दिया, काश सी। काश ए पूछा तो ऐसे ही निकाल लेंगे, लेकिन काश सी पूछ देगा तो क्या करेंगे? देखिए ये जो भी काम किए ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जो भी काम किए ये तो करना पड़ेगा। ये जो हो गया सो हो गया। ये फिगर जैसे एक बना लेंगे रफली फिगर, जिससे ये क्लियर करेगा, ठीक है, ये बन गया। अब इस फिगर में आप देख रहे होंगे ऐसे क्लियर है, थीटा आपका ए के पास है क्योंकि हमने ए से निकाला है वैल्यू, तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे काश सी जब निकालना होगा तो इसी फिगर का हमको एक डुप्लीकेट फिगर बना लेना है, ठीक है ना। ओके चलिए सी बी ए, ठीक है, और ये 90 डिग्री जो वैल्यू है एकदम वैसे ही रखिएगा जैसे है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। देखिए यहाँ पे थीटा ए के पास है तो ये लंब है और ये आधार है, लेकिन अब हमें सी निकालना रहेगा तो पूरा का पूरा सेम फिगर छापेंगे और थीटा को हम यहाँ पर रख लेते हैं सी के पास। तो अब जो इसमें से निकालेंगे काश सी इक्वल टू निकल के आएगा, काश सी बराबर होता क्या है, आधार बटा कण होता है। तो आधार का मान क्या है, तो कहिएगा आधार, देखिए इसके सामने क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो देखिए ये लंब है, ठीक है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, ठीक है, और ये क्या है, कण है। तो आप यहां से इस वाले फिगर में, क्योंकि थीटा सी के पास है, हमें काश सी निकालना है, तो आधार का मान क्या देख पा रहे हैं, 3K देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं, 3K यानी 3K। अच्छा कड़ का मान क्या देख पा रहे हैं, 5K देख पा रहे हैं, 5K। K से K कट गया, क्या मिला, 3/5। K का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में बस आना चाहिए, ठीक है। काश सी का मान देखो 3/5, 3/5 हो गया, यानी कि आप यहाँ पे ये समझ सक गए हैं कि ऐसे आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि क्या काश बी भी पूछ सकता है क्या। अभी बताया ना कि जब आपका ये बोल देगा ना त्रिभुज ABC में कोण बी सम कोण है ना, जब बोल दिया ना तो जो थीटा है ना वो बी के पास नहीं आएगा, बाकी जो बच रहे हैं ए बच रहा और सी है उसके पास जा सकता है, ठीक है, इसके पास नहीं आएगा थीटा, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो 90 डिग्री होता है ना उसी के सामने कड़ होता है, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो प्रश्न बस यही बना सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई किसी का मान देगा ना, चाहे tan का दे देगा, मान लीजिए tan ही बराबर कुछ दे दे, tan बराबर 3/4 दे दे, ठीक है, तो आप tan से क्या समझिएगा, लंब दे दिया है, और ये इसी का क्या समझिएगा, आधार दे दिया है। अब लंब और आधार दे दिया है ना, तो कड़ का मान पाइथागोरस फार्मूले से निकाल लीजिएगा। देखिए पाइथागोरस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को तो वो लर्न तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट करना हो तो वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए जो पाइथागोरस फार्मूला होता है वह कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अगर कभी हमको प्रश्न में देखो ये 3 लोग हैं, एक बात जान लीजिए 3 लोग हैं, अगर 2 लोगों का मान पता चल जाए ना तीसरे का निकाला जा सकता है। अब इसमें बात आती है जैसे साइन वाले में देखिए कड़ का मान पता था, लंब का मान पता था, तो आधार का मान कैसे निकाला गया, जैसे कि इसको पकड़ लिया गया, क्या किया गया, आधार को पकड़ लिया गया, आधार स्क्वायर, इस लंब स्क्वायर को इधर भेजा गया, मतलब कर्ण की तरफ भेजा गया, तो कर्ण का स्क्वायर में से ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, माइनस हुआ। यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिख रहा है, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जाके करड़ी बनाएगा, यानी स्क्वायर रूट बनाएगा, क्लियर।
स्क्वायर रूट बनाएगा, यानी कि आधार इक्वल टू होता है कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला बन के आता है। ऐसे ही अगर कोई आपका लंब का मान निकालने के लिए कह दे तो करड़ी में कण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर का मान माइनस कराना होगा। कुछ लोगों को फार्मूला नहीं लर्न होता है, तो थोड़ा सा याद कराने का एक तरीका बता देते हैं आपको। अब इसके पहले हम बताएं, कण का जो मान होता है सबसे बड़ा होता है ना। तो आप देखिए, जब भी लंब का मान निकालना रहेगा तो करड़ी में तो करना ही है, तो जो कण का मान जो बड़ा होता है और उसके तो उसी का स्क्वायर करेंगे, बड़े वाले का स्क्वायर करा के माइनस, क्योंकि बड़े वाले में से माइनस कराते हैं तो कभी माइनस में रिजल्ट नहीं आता है। तो आप समझ गए ना कि माइनस वाला कब आएगा, जब लंब का निकालना रहेगा और आधार का निकालना रहेगा तो माइनस वाला आता है। तो माइनस आता है तो ठीक है, करड़ी में कण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कराएंगे, और लंब आधार का अगर निकालना रहेगा तो कण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस करेंगे। अगर कण का पूछता है तो आप तो जानते ही हैं, वो मेन फार्मूला होता है, मेन फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से भी अगर स्क्वायर आप यहाँ से हटाते हैं तो इधर जाके भी आपका क्या बनाता है, स्क्वायर रूट बनाएगा, यानी करड़ी बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से सबका मान निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अनुपात 6 होते हैं, उनके सभी फार्मूले आपको लर्न हो गए होंगे, ठीक है। और ऐसे अनुपातों का जो मान उन दिया रहेगा, उनसे बाकी अनुपातों का मान निकालने के लिए कहेगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर्वसमीका, जो त्रिकोणमिति में सर्वसमीका होते हैं, 3 सूत्र होते हैं सर्वसमीका के, वो कौन कौन होते हैं। तो चलिए पहला सर्वसमीका सूत्र हम लिखते हैं, होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा सर्वसमीका सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा सर्वसमीका सूत्र क्या होता है, तो तीसरा सर्वसमीका सूत्र ये होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 फार्मूले जो हैं आपको एकदम बिल्कुल लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब कहिएगा कि ये आया कहाँ से, ठीक है, ये स्क्वायर वाला फार्मूला आया तो आया कहाँ से। तो चलिए इसको हम प्रूव करके भी दिखाते हैं बारी बारी से। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम प्रूव करते हैं पहला वाला फार्मूला। देखिए, आपको कण को हम शॉर्ट फॉर्म में के लिखेंगे, ठीक है, कण को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो। इसके पहले बताए भी थे लाल बटे कक्का, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, थोड़ा जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कण को हम शॉर्ट फॉर्म में के लिखेंगे और लंब को हम एल लिखेंगे और आधार को ए लिखेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या पाइथागोरस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, के का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। बोले तो कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और बड़ा बड़ा लिखें, के का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, यह हो सकता है। अब हमें अगर दोनों पक्षों में अगर हम के स्क्वायर से भाग कर देंगे, अगर दोनों पक्षों में, यानी के स्क्वायर बोले तो कण का स्क्वायर से भाग करने पर, अब यहाँ पे प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि सर के स्क्वायर से ही क्यों भाग दे रहे हैं, क्यों नहीं सिर्फ के से भाग दे रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जब के से सिर्फ भाग देंगे ना तो प्रॉब्लम बनेगी। वो प्रॉब्लम दिखा दें क्या, चलिए वो भी दिखाई दे रहा है। मान लीजिए अगर के से भाग देंगे तो एक के से एक के कटेगा, तो यहाँ पे बस एक के बचेगा। यहाँ से स्क्वायर है तो एक के बचेगा ना, यहाँ पे कटेगा तो एक बचेगा। और यहाँ पे भी के से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे इसके अपान में अगर ब्रैकेट को अगर यहाँ पे अपान को तोड़ते हैं तो यहाँ पे के हो जाएगा और यहाँ पे भी के हो जाएगा।
तो कुछ बन नहीं रहा है। बनने का मतलब ये है कि साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा कुछ बन नहीं पा रहा है, मुश्किल बन रहा है। तो यहाँ पे कोई फार्मूला बनने की कोई संभावना है नहीं, बन पा रहा है। तो इसलिए हमको क्या बनाना है, एक फार्मूला बनाना है जिसका नाम है सौरसमीका फार्मूला, आइडेंटिटी फार्मूला। ठीक है, तो चलिए हमें किससे भाग देना, के स्क्वायर। देखिए अभी कुछ बन जाएगा यहाँ पे दोनों तरफ पक्षों में भाग देने पर। अब हम इसको ऊपर करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं के का स्क्वायर अपान के का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर अपान प्लस में और ये ए का स्क्वायर और पूरे के अपान के का, दोनों पक्षों में के स्क्वायर से भाग करा दिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं भाग कराने पर। अब कहिएगा कि अगर हम बीच में इस बटे को तोड़ दें, यानी कि क्या कर दें, बटे को, ये तो 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा। चलिए ये 1 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कड़ का स्क्वायर। अब बीच में प्लस आ जाएगा, बटे को तोड़ दिए, आधार का स्क्वायर अपान कड़ का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 हो गया। अच्छा ये देखिए ऐसे लिखा गया है, इस फार्मूले को ही हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एल यानी लंब और ये कड़ इस पूरे का स्क्वायर, अब प्लस आधार और कड़ इस पूरे का स्क्वायर। ठीक, क्या आप ये कह सकते हैं, क्या आप यह कह सकते हैं कि ये जो कोष्टक में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, सोच के बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि ये जो लिखा गया है ना, लंब बटा कड़ लिखा गया है, और लंब बटा कड़ कोष्टक में लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस ये क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर। देखो अगर इस तरह ब्रैकेट बना के इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है ना, ऐसे ब्रैकेट बना के इसका स्क्वायर लिखा गया ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि थीटा के स्क्वायर क्यों नहीं कराएं, राइट? कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि जैसे कि हम अगर ऐसे ए और बी होता है, इसका स्क्वायर होता है, तो उसके ब्रैकेट खोलते हैं तो ए का भी स्क्वायर होता है, बी का भी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे बस ये इसका स्क्वायर क्यों नहीं हुआ है ना, ऐसे क्यों लिखा गया? तो देखिए ये जो साइन थीटा होता है ना, ये दोनों एक ही होता है, एक ही फंक्शन है, ये इसके साथ ही है। ठीक है ना, अलग नहीं है, ये दोनों आपस में ये गुणनफल नहीं हो सकता है, ये दोनों का गुणा नहीं किया जा रहा है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए आपको एक अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसे लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही है, दोनों सेम ही है। ठीक है ना, आई बात समझ में? कहने का हमारा मतलब है कि साइन मल्टीप्लाई थीटा नहीं होता है, ये एक ही साथ होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? ये दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होता है, गुणा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बताइए? ये पहली सौरसमीका प्रूफ हो गया। अरे इसको पहले लिख दीजिए, 1 को बाद में लिख दीजिए, यही ना लिखे थे, प्रूफ हो गया। तो बाकी अब दूसरी सौरसमीका भी आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं। दूसरी सौरसमीका आपको कैसे प्रूफ करना होगा, तो उसको भी हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब दूसरी सौरसमीका को हम प्रूफ करके दिखाते हैं। दूसरी सौरसमीका में आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि किससे डिवाइड करना होगा। दूसरी सौरसमीका अगर आपको निकालना रहेगा, दूसरी वाली सौरसमीका, तो उसमें आप किससे डिवाइड कराएंगे, सोचिए। मान लीजिए फार्मूला लिखा के स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर, इसी से सबका निकलेगा। तो दोनों पक्षों में अब यहाँ पे देखिए, इसके पहली वाली सौरसमीका कब निकली थी, जब दोनों पक्षों में कर्ण का स्क्वायर से भाग कराए थे। अब कर्ण का स्क्वायर वाला तो हो गया भाग, अब देखिए लंब का स्क्वायर से भी भाग कराना वाली बात बाकी है, और आधार का स्क्वायर से भी बाकी है। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो अब हमें किसके कराएंगे, तो अब हम कराएंगे आधार का स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा है के, ये क्या लिखा है ए, और ये क्या लिखा है एल। क्या बोलेंगे, जो भी बोलिए कल। ठीक है, यानी कि पहले के स्क्वायर से डिवाइड किए तो पहली सौरसमीका, ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दूसरी सौरसमीका,
और एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो तीसरी समीकरण प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि किससे डिवाइड कराना है। ठीक है, तो किस में डिवाइड करना है, पाइथागोरस फार्मूले में ही डिवाइड करना होता है। ठीक है, क्लियर। तो पाइथागोरस फार्मूला ये है, दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग करने पर। क्लियर। अब इसको लिख सकते हैं के का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में के अपान ए स्क्वायर, इसको अपान को तोड़ लेंगे तो एल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये ए का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अंदर। इसको भी ब्रैकेट में अभी कर रहे हैं, इसको अगली लाइन से लिख देंगे, लंब बटा आधार स्क्वायर, अब ये प्लस 1 हो जाएगा। इसका क्या है, कर्ण बटा आधार किसका मान होता है, तो कहिएगा ये तो सेक का होता है, सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ये किसका होता है, तो ये होता है लंब अपान आधार। लंब अपान आधार किसका मान होता है बताइएगा, लंब अपान आधार किसका मान होता है, तो ये होता है tan का, tan थीटा का स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, और आप इसको अब लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब चाहे तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, अगली लाइन से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहले लिख दीजिए, बाद में इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यही समीकरण सेकेंड थी, ये प्रूफ हो गया फार्मूला। अब फार्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, इसे दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा आप यही चीज़ ऊपर आगे पीछे किए हैं। ठीक है, जो समीकरण थी वही लिखे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर, यही होगा, ये समीकरण सेकंड प्रूफ हो गई। आपको ये पता चल गया होगा थर्ड वाली कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो थर्ड वाली प्रूफ करने के लिए आपको दोनों पक्षों में से ऐसे ही लिखा रहेगा, दोनों पक्षों में बस आपको ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके चलिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर से भाग कराएंगे। तो आप बताइए, यहाँ पे भी तब लंब स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी लंब स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा लंब और यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ का कट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा कोष्टक में a अपान l का होल स्क्वायर, यहाँ पे आया लंब। ठीक है, अब यहाँ पे ये फार्मूला बदल गया, क्या बनेगा देखिएगा, ये कर्ण अपान लंब किसका फार्मूला होता है, कर्ण अपान लंब जो होता है ना वह कोसेक का होता है। तो कहिएगा कि कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है, और ये 1 है। अब ये कहिएगा आधार अपान लंब किसका फार्मूला है, तो कहिएगा ये कॉट का फार्मूला है, का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आप इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो समीकरण थर्ड वाला फार्मूला भी आपको लर्न हो गया क्या। ठीक है, ये तीनों फार्मूलों को हमने प्रूव करके आपको दिखाया है, बट याद करना है आप लोग को, मेहनत करके याद करिए, जब प्रूव कर लिए तो यादें हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको भी नोट कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, चलिए उसको भी करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम 3 फार्मूले प्रूव किए हैं, उसको लिखते हैं। क्या क्या प्रूव किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा फार्मूला ये प्रूव किए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला ये प्रूव किए हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले प्रूव किए हैं। अब इन फार्मूलों से भी ढेर सारे फार्मूले बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पाइथागोरस फार्मूला था तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला तो था,
पर क्या लंब का स्क्वायर इक्वल टू नहीं निकाला जाता था? लंब बराबर भी तो निकाला जाता था, उसको पक्षांतर करके इधर का उधर करके निकाला जाता था ना। तो ऐसे करके इस फार्मूले से भी ढेर सारी चीज़ बनाई जा सकती है। ये पहले वाले फार्मूले से क्या क्या बनाया जा सकता है आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले वाले फार्मूले से क्या बनाया जा सकता है? तो देखिए पहले वाले फार्मूले से बनाया जा सकता है कि अगर कोई कह दे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप कास स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजेंगे, तो 1 में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया ना कास स्क्वायर थीटा। तो ये भी तो एक फार्मूला हो गया भाई। जन्म कहाँ से हुआ? इसी में से हुआ है, पहली स्पर्शमिका से। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, तो आपको हम बता रहे हैं अब इस तरह से अगर कोई कह दे कि अगर जैसे आप इस फर्स्ट वाले फार्मूले में से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछा गया तो ये लिख सकते हैं। तो क्या कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर कोई पूछ दे कि कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप तो ऐसे बता ही देंगे ना। बताइए, ये भी तो उसी में से निकला है। अगर हम कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछ दें तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 में से क्या हो जाएगा? माइनस ही तो होगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे किसी ने कहा कि अब तो इस फार्मूले को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर कोई सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू पूछ दे, ओनली साइन थीटा, स्क्वायर ना लगा के पूछे, ऐसे ही पूछ दे साइन थीटा इक्वल टू, तो आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर करड़ी लगाकर इसको इसी चीज़ को लिख दीजिए। अरे जैसे कर्ण स्क्वायर थीटा होता था ना, कर्ण बराबर उसे उधर करड़ी चली जाती थी, तो उसी तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, लेकिन स्क्वायर को उधर भेज दिए तो करड़ी हो गया। तो ये भी तो फार्मूला हो सकता है कि साइन थीटा इक्वल टू करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहेंगे कि यहाँ से भी तो एक फार्मूला आ सकता है। तो देखिए त्रिकोणमिति में ढेर सारे फार्मूले तो होते हैं, पर आप अगर समझ के चलेंगे तो सब फार्मूले एक दूसरे से क्या है? जुड़े हैं। बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से सब जुड़े हैं, बस एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आप सब लर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या, इसको करड़ी में नहीं लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना अच्छी बात है, ये भी फार्मूला होता है। अगर कोई साइन स्क्वायर थीटा बोलता है तो तुरंत बताएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा पूछता है तो बोलेंगे करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब फार्मूले हैं। ठीक है, और ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसको आवश्यकता के अनुसार इन लोगों का यूज किया जाता है। ठीक है, फिलहाल में अभी ये समझते चलिए, सवाल पे सारी चीज़ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये पहले वाली सर्वसमीका से इतना फार्मूला बना है, समझ रहे हैं ना? 1 2 3 4। तो आप क्या कह सकते हैं कि हाँ इनका भी ऐसे बना लेंगे, बना लेंगे। इसका देखिए, इसका कैसे बनेगा? देखिए अगर हम इसका कहें कि tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज दीजिए, तो क्या ये बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये भी हो सकता है। अगर हम ये कहें कि इस 1 को ही इधर कर लीजिए, तो क्या ये भी तो फार्मूला बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे कि एक रूट वाला भी बना के दिखाई, तो देखिए इसका रूट वाला तो यहीं पे बनाना हमको पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इधर देखिए स्क्वायर यहाँ पे है ना, सिंगल चीज़ है ना, तो सिंगल चीज़ का स्क्वायर तब इधर भेज सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर इसका नहीं भेज सकते, इसका होल का स्क्वायर होता है तभी स्क्वायर जा सकता है उधर। ठीक है, रूट बनाने के लिए आई बात समझे? तो यहाँ से भेज सकते हैं। अगर हमको कोई पूछ देगा सेक थीटा इक्वल टू, तो रूट में क्या बना सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? यहाँ से निकाल के एक और फार्मूला बना सकते हैं। इसका तो नहीं बना पाएंगे स्क्वायर वाला, यहाँ बना लेंगे। कैसे? इसका स्क्वायर इधर खींच लाएंगे। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan थीटा। देखिए इसके बराबर ये बोलिए, इसके बराबर ये बोलिए, आपको बस पता होना चाहिए कौन किसके बराबर हो सकता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इसको ऊपर लिखते हैं। इसका जो दूसरा वाला पार्ट था उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका क्या लिखा जा सकता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से एक और फार्मूला निकाल के लिख सकते हैं कि करड़ी में
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि इधर का स्क्वायर उठा के इधर कर दिए, ठीक है ना। यही सवाल था, ये हमारा एक फार्मूला आ गया था, ये वाला फार्मूला। अब उस फार्मूले से एक और नया फार्मूला यहाँ पे जनरेट कर दिए, ठीक है। ये सब फार्मूले बन रहे हैं, ठीक है। ये सब जो बॉक्स में बना रहे हैं ये सब फार्मूले हैं। कितना लर्न करिएगा, कौन किससे बना है आपको पता चल रहा है ना। और ये देखिए यहाँ से बना दिए डायरेक्ट, ठीक है। ये सब आपको इधर का उधर पक्षांतर करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इससे आप फार्मूले बना सकते हैं। तो चलिए इसको जो आपको नोट करना है कर लीजिए, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। इसके बाद ये थर्ड वाले का फार्मूले का ढेर सारे फार्मूले बनाते हैं, ठीक है। देखिए इस थर्ड वाले का भी अगर आप यहाँ पे ऐसे करड़ी वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो कॉसेक थीटा बराबर करड़ी में यही चीज़ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको इधर उधर करके और बनाने की कोशिश करें इस वाले फार्मूले से, तो ये 1 इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा बनेगा। एक फार्मूला तो ये बन गया। अब इस स्क्वायर को इधर भेज सकते हैं। आप कहोगे सर इस स्क्वायर को नहीं भेज सकते, नहीं, ये पूरे का स्क्वायर नहीं ना है कि उधर भेज देंगे, पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब कहेंगे ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको इधर भेज सकते हैं। तो एक फार्मूला और बना सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस इधर करड़ी आ जाएगी पूरे के, और इधर हो जाएगा कॉट थीटा। ये पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये समझ लीजिए कि इसमें इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब फार्मूले ऐसे सरसमिका से इतने सारे फार्मूले लिखे जा सकते हैं, इतने सारे फार्मूले होते हैं। तो आपको बस 3 सरसमिका याद करने से सोचिए कितने सारे फार्मूले लर्न हो गए, ठीक है, क्लियर है। अब अगली टॉपिक हमारी जो रहने वाली है यहाँ पे त्रिकोणमिति में जो थीटा है ना वो एक कोण होता है, और वो कोण जो होता है आपको पता ही है कितना हो सकता है। तो वो कोण जो है उसकी वैल्यू रखकर उसका मान निकाला जाएगा। जैसे कि साइन थीटा लेके चल रहे हैं तो साइन थीटा में कुछ लिया जाएगा, जैसे कि उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, और ऐसे करके 60 और 90 इतना आप लोग पढ़ेंगे। बाकी उसके ऊपर भी निकाल सकते हैं, उसके लिए फार्मूले होते हैं, उसको भी बताएंगे पर आगे। पर आज आपकी यह टॉपिक रहेगी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकाली जाती है। कोई ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि साइन 0 को ही क्यों निकाली जाती है, 30 की क्यों निकाली जाती है, और 45 की क्यों निकाली जाती है, 60 की क्यों निकाली जाती है, क्यों नहीं 3 डिग्री की क्यों नहीं निकाली जाती है, 60 डिग्री की, ऐसे कुछ भी नंबर क्यों नहीं निकाली जाती है। यही क्यों थे, इन्हीं को क्यों निकाल के दिखाया गया कि साइन 0 डिग्री की मान ये होता है सभी का। आज से साइन का निकाला गया तो सभी अनुपात मतलब अरे साइन का tan सबका, ठीक है। तो साइन 0, 30, 45, 60, 90, बस यही क्यों, 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, बस यही लोग। तो दरअसल इन लोगों को निकालना संभव हो पाया तो इसीलिए इन लोगों को निकाला जा सका। बाकी लोगों का निकालना दशमलव में और डेसिमल में और कंप्यूटर निकाल सकता है, आपको निकालने के उस तरह से कोई पैटर्न नहीं मिला, इसलिए आप तो इन्हीं लोगों को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर बाकी लोगों का निकालना होगा तो ऐसे इरेशनल में दब जाएंगे कि आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, कैलकुलेशन में दब जाएंगे, आप कोई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर भले कर लेगा, ठीक है। पर फार्मूला आपके पास है तभी कंप्यूटर करेगा, नहीं तो आपके पास फार्मूला नहीं रहता तो कंप्यूटर भी नहीं करता, ठीक है। देखिए तो साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या क्या लेना है, बहुत कुछ लेना है। तो चलिए थोड़ा सा एक टेबल बनाते हैं। अच्छा, एक ट्रिक के माध्यम से भी लोग बताते हैं, तो पहले ट्रिक ही बता दें फिर बाद में हम आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
और क्या 90 डिग्री, ठीक है। यह थीटा की वैल्यू है। यहाँ पे साइन, अब साइन यहाँ पे थीटा लिखे है ना, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा, अब यहाँ पे अनुपात है, ये अनुपात लिख दे रहे हैं, अनुपात, अनुपात, अनुपात में पहले साइन वाले का निकालते हैं, ठीक है। तो साइन वाले का ही पहले समझिएगा। बाकी सब संबंध से निकाल देंगे, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए कि फिर भूले ना, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या है ना, जीरो, ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ले लेंगे 0 1 2 3 और ऐसे 4, ठीक है। अब इसके अपान हमें करना है 4, सबके अपान 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 करना है 4, और सबका करना है करड़ी, सबका करना है करड़ी, यानी स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब ये जो मान आया ना, वह साइन 0 30 45 60 और 90, किसका, साइन का, कास का नहीं, साइन का, ठीक है। तो 0 में 4 का भाग देंगे और करंट निकालेंगे तो 0 आएगा, और 1 और 4, 1 का करंट रूट निकालेंगे 1 ही आएगा, 4 का 2 आएगा, 1/2। अब इसको थोड़ा सा खेला होगा यहाँ पे, करड़ी में 2 अपन करड़ी में 4 लिख सकते हैं। अच्छा करड़ी में 2, आइए इसको लिख सकते हैं, करड़ी में 2, इसको लिख सकते हैं 2। अच्छा 2 को 2 बार करड़ी में लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, 1 इससे कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/करड़ी में 2, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। इसका क्या मिलेगा, करड़ी में 3/2, और इसका मिलेगा 4 से 4 कट के 1 मिलेगा, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो ये साइन का मान निकल जाता है, ये ट्रिक के माध्यम से निकलता है, ठीक है ना। पर यह मान कैसे आया ये जरूरी है, ये ऐसे तो एक ट्रिक के माध्यम से बता दिएगा, ऐसे साइन का मान निकल जाता है, ठीक है। और कास का मान बहुत इजी होता है, कास का मान तो वो भी बता दिया जाएगा, पर आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि साइन का मान आया तो आया कैसे, ये तो ट्रिक के माध्यम से था, ये तो लर्न कराने का एक तरीका था कि आप लोग ऐसे याद कर लेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या है, कास्ट कैसे, ठीक। तो यहाँ से आया, जैसे कि आपका ये पता ही है कि जो ये अनुपात है ना, साइन कास्ट टेन जो भी 6 अनुपात, ये समकोण त्रिभुज से आते हैं। तो पहले हमें एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है 0 डिग्री के निकालने के लिए। आप ये बताइएगा कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो कहिएगा कि लंब अपान कड़ होता है, ठीक है। अगर हम थीटा का वैल्यू मान लो यहीं पे थीटा लेते हैं, ये 90 डिग्री और ये यहाँ पे थीटा लेते हैं, और थीटा की वैल्यू कितना लेना है, एकदम 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, ये 0 डिग्री दिख रहा है क्या, नहीं यहाँ कुछ दिख रहा है। 0 डिग्री का मतलब ये ना कि इसको पकड़ के ऐसे ला के ऐसे ऐसे चिपकाई दो, मतलब ए बिंदु यहाँ पे ना ऊपर ना दिखे, एकदम बी के ऊपर आके चिपक जाए, यानी कि ऐसा पकड़ के ऐसे चिपका दो, यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ का एंगल 0 होगा, दूसरी चीज़ इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब एक बात बताओ, ये ए बी ही तो हमारी क्या थी, लंब थी। और जब इसको पकड़ के ऐसे चिपकाएंगे एकदम बिल्कुल ए के ऊपर बी, बी के ऊपर ए हो जाएगा, तब जाके यहाँ पे एंगल 0 बनेगा, और तब आपका लंब की लंबाई जो है बिल्कुल एकदम 0 रहेगी। क्या रहेगी, लंब की लंबाई 0 रहेगी ना, क्योंकि आप समझ सकते हो इसको उठा के एकदम इसी के ऊपर चिपका दिया गया, यानी कि कुछ फिगर इस तरह से बन गया जी, सी यहाँ पे है और ए भी यहीं पे है और बी भी यहीं पर है, और 0 डिग्री इसी में बना है। तो यहाँ पे लंब की लंबाई क्या है, 0 है ना, ए बी इक्वल टू क्या है, 0 है।
तो कहेंगे इससे कैसे मान निकल जाएगा, तो देखिए कैसे निकल जाएगा। तो लंब का मान अगर 0 है और 0 कण का मान 100 ले लो, 1000 ले लो, लाख ले लो, करोड़ ले लो, कुछ भी ले लो, आप कुछ किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड कराओगे तो आपका क्या मिलेगा जी, क्या मिलेगा बताइएगा, 0 ही तो मिलेगा। तो आपका साइन 0 डिग्री का मान समझ में आया कैसे निकाला गया, साइन 0 डिग्री का आ गया ना। चलिए जी, ये ट्रिक के माध्यम से नहीं था, ये आपको समझा के बताएं, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि साइन जो है 30 अंश का मान कैसे निकाला गया, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान भी समझ लीजिएगा कि साइन 30 अंश का मान कैसे निकाला गया, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान निकालने के लिए भी समकोण त्रिभुजी की आवश्यकता है, लेकिन गणितज्ञों ने एक ऐसा त्रिभुज लिया जिसकी सभी भुजा क्या थी, समान थी। मान लीजिए ये भुजा है, ये सब समान है, ठीक है। तो इस समान भुजा वाले को क्या कहते हैं, समत्रिभुज, जिसमें सभी भुजाएं क्या है, समान है। और जब सभी भुजा समान है तो सभी कोण भी समान होंगे, ये भी आपको पता है, क्योंकि सभी कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज में, तो 180 होता है। और एक कोण कितना होगा, जब सम त्रिभुज है तो 60 60 60 होगा, ठीक है। सभी कोण कितना होता है, समान होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो आपका जो अनुपात वगैरह जो होता है ना, वह किस में काम करता है जी, समकोण त्रिभुज। इसमें समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो हमको अभी बनाना है इसी में। कैसे बनाएंगे, देखिए हमें 30 अंश का मान निकालना, 30 अंश भी नहीं है इसमें, तो अभी देखिए जुगाड़ से बनाते हैं। कैसे जुगाड़ करा जाए, इसमें यहाँ पे ऐसे लंब खींचिएगा, ठीक है। तो जब आप सम त्रिभुज में ऐसे लंब खींचते हैं तो ये सामने वाली भुजा को बराबर 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, यहाँ पे डी लिखते हैं, ठीक है ना। बराबर 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दी, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, ठीक है। किसी एक फिगर को ले लो, यही वाला फिगर ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलो ये वाला फिगर ले लेते हैं, ए डी बी, त्रिभुज ए डी और ये बी में डी क्या है, कोण डी क्या है, सम कोण है कि नहीं, बोल, है ना। ए डी बी में कोण डी क्या हुआ है हमारा, यहाँ पे देख रहे हो ना, समकोण मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे भी कोण 60 अंश, यहाँ पे 30 अंश है, तो हम इसको गायब कर लेते हैं, थीटा इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, थीटा मान लेंगे, यानी कि हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि थीटा यहाँ पे। तो लंब बताओ यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि थीटा इसको माने तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो लंब हमारा ये होगा बी डी हो, बी से लेकर डी तक की लंबाई, बी से लेकर डी तक की लंबाई। अब कहिएगा कर्ण होता है सर, कर्ण हमारा ए से लेकर बी होगा। अच्छा, हम ये कुछ भुजा की लंबाई भी मान के चले थे। आइए जब बिल्कुल बीचों बीच में आता है तो ये पूरी लंबाई ए थी, तो क्या इतनी दूर की लंबाई a/2 होगी कि नहीं होगी, बताइएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक a/2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बताइए, a/2, यानी a/2 होगा। किसका मान, b से लेकर d तक, तो इसका मान रखना शुरू करें। bd का मान रखेंगे a/2 और ab का मान है हमारा a, क्या है a। आज जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो ठीक है, इसका हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका ऐसे लिखा जा सकता है a/2, इसके बाई 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई, ये पलट जाता है ना आपका, तो 1 ऊपर हो जाएगा, a नीचे हो जाएगा, a से a कट जाएगा, क्या आएगा 1/2, क्या आया 1/2 आएगा। समझ में आया, 1/2 कैसे आ गया, 1/2 कैसे आया, आपको समझ में आया। देखिए साइन 30 अंश का मान जो है 30 यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे, इसके सामने लंब ये होगा BD और कर्ण कौन होगा AB। इसका A माने थे और इसकी लंबाई ये पूरा A थी, तो इसको आधा क्या होगा a/2 होगा। ऐसे a/2 ऊपर लिख लिए और नीचे A
तो एक a/1 लिख सकते हैं ना। अब इसको देखिए पलट सकते हैं, जैसे कि अगर कभी होता है ना a/b c/d ऐसे होता है ना, तो इसको a/b मल्टीप्लाई d/c लिखा जा सकता है। बस वैसे ही पंक्ति मार दिया, ठीक है ना। a से 1 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी कि साइन 30 अंश का मान आपका 1/2 आ गया। अब साइन 30 अंश का मान हो गया, 45 अंश का मान कैसे निकलेगा? तो 45 अंश का मान निकालने से पहले हम आपको 60 अंश का मान भी इसी में से निकाल के आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। सेम फिगर, इसको नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 60 अंश का मान भी इसी में से निकल जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए 60 अंश बना था ना, बना था, इस थीटा को हटाइए, ठीक है, इससे नहीं मतलब, थीटा इसको मानिएगा, ठीक है। तो लंब आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पे लिखिएगा साइन 60 अंश बराबर लंब हमारा AD होगा, क्या होगा? A से लेकर D, और कर्ण क्या होगा? AB होगा, ठीक है। अब कहिएगा AD की लंबाई क्या है? तो AD की लंबाई निकालने के लिए ना आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। ये पूरा ये था, इतना दूर का आपका क्या है? a/2, ठीक है। AD का लंबाई कैसे निकलेगा? तो चलिए निकालते हैं। AD क्या है? यहाँ पे देखिए ये कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है, और हमें लंब का मान नहीं पता है। तो अगर हम कहें AD का मान हमें निकालना है तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर माइनस आधार यानी BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। तो AD का मान तभी निकलेगा, AB का मान A है, A का स्क्वायर, BD का मान A/2 था। अब इसको हल करिएगा तो A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर अपॉन 4 यानी 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 4A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। इसको थोड़ा ऊपर हम करते हैं, इधर देखिएगा 4A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा 3A स्क्वायर अपॉन 4 रूट में। इसको सॉल्व करिएगा, बाहर निकल जाएगा, 4 देखिए तो निकल ही जाएगा, 2 बन के नीचे, और A स्क्वायर A बन के निकल जाएगा, लेकिन √3 बन जाएगा, फंस जाएगा। ये मिला हमारा AD का मान। किसका? AD का मान। AD का मान क्या मिला? AD का मान मिला हमें A करड़ी में 3/2, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसके आगे A करड़ी में 3/2, और यहाँ पे AB का मान आपको पता है A है, इसके बाई 1 लिख सकते हो, इसके बाई 1 भी लिख सकते हो। अगर आप इसको भी पलटी मार दो, ऐसे पलटी मार दो, तो आपको हम बता दें, जैसे आप इसको पलटी करोगे, यहाँ पे लिखते हैं तो A करड़ी में 3, A करड़ी में 3, यहाँ पे A करड़ी में 3/2 मल्टीप्लाई 1/A हो जाएगा, A से A कट जाएगा, क्या मिलेगा? करड़ी में 3/2, ठीक है। यह मान आपको किसके बराबर आया है? साइन 60 अंश, ठीक है। आपको समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, तो ये आपका साइन 60 अंश का मान आ जाता है। अच्छा, आपको अगर ये सोचना है कि कैसे 45 अंश का मान आएगा, है ना, तो 45 अंश अगर मान निकालना है तो आपको एक वर्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे? वर्ग। इसमें एक भुजा होगी A और A और A और A, राइट। इसका एक विकर्ण खींच लेंगे, ठीक। आपको यहाँ पे पता होगा ये 45 डिग्री बनेगा, ये भी 45 डिग्री बनेगा। इसमें A B C
यहाँ 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हम इसी वाले त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है समकोण है, कोण जो बी है वह समकोण है। ठीक है, अब जब इसमें समकोण है तो आप देख सकते हैं किसी एक थीटा को ले लो, मान लो हमने सी के पास ही ले लिया यहाँ पे साइन 45 डिग्री ये वाला। ठीक है, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा ए बी, अपान कर्ण क्या है ए सी हो जाएगा। ए बी का मान तो आसानी से आप लिख दोगे ए, पर ए सी तो यहाँ पे है ना, इसका मान कैसे निकलेंगे? तो ए सी आप देखिए आपके है क्या, कर्ण है। अब कर्ण का मान कैसे निकलता है? करड़ी में लंब का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी वो भी ए का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 2a स्क्वायर, ए करड़ी में 2, यही मिलेगा। यानी कर्ण का मान मिल रहा है, यानी AC का मान हमें मिल रहा है इतना, तो हम यहीं पे रख देंगे ना। बोलिए AC का मान, ए से एक कट जाएगा तो क्या मिलेगा 1/करड़ी में 2 मिलेगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि साइन 45 अंश का जो मान होता है वह 1/करड़ी में 2 होता है। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी जान गए और ये भी जान गए। लास्ट है, ये भी इसको आप जान ही लीजिए, साइन 90 डिग्री का मान, इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, साइन 90 डिग्री का मान कैसे 1 हो गया ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कैसे 1 हो गई, चलो इसको सीखते हैं। पहले आप फिगर एक ले लीजिएगा, जैसे 0 डिग्री का प्रूफ किया था ना, ऐसे ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, आप यहाँ पे समझिएगा 90 डिग्री वाला कैसे प्रूफ होगा। यहाँ पे आप 90 डिग्री अगर कन्वर्ट बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा लेते हैं और आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। जब यहाँ का एंगल जोड़ेंगे तभी जाके 90 डिग्री होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 30 डिग्री है, मैं कहूँ तो आप कहोगे सर यहाँ पे तब 60 डिग्री होगा। मैं कहूँ कि यहाँ पे और कम कर रहा हूँ 20 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहेंगे तब यहाँ पे सही 70 डिग्री होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ेगा। तो जब हम यहाँ पे कम करेंगे ना तो ये और झुकेगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसे नीचे आएगा। तो यहाँ का कोण तो कम हो रहा है, पर यहाँ का कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो जब यहाँ का कोण जब 0 हो जाएगा, समझिएगा, यहाँ का कोण जब 0 हो जाएगा तब जाकर यहाँ का कोण क्या होगा 90 होगा। समझ में आई बात? और हम थीटा यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, थीटा कहाँ लेके चल रहे हैं, ऊपर। तो बात समझिएगा, जब थीटा हम ऊपर लेके चल रहे हैं और ये ऐसे खींचते 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 इस पर चिपका देंगे, तब जाके यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होगा 90 होगा। कब होगा, जब इसी पे लाके ए को बी के ऊपर लाके चिपका देंगे, तब यहाँ पे आके यहाँ थीटा की वैल्यू 90 होगा। और अब थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, तो कहिएगा सर BC है। क्या है, BC, यही है ना, यानी BC हमारा क्या है, लंब रहेगी। अच्छा, और कर्ण क्या है हमारा, तो कर्ण हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं AC है। लेकिन एक बात बताइए, जब हम इसको पकड़ के बिल्कुल खींचते 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 इसी पे ला के चिपकाएंगे, तब जाके यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तब जाके हमारा 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। और उस समय ये A से लेकर C तक की ये जो लंबाई है वह बिल्कुल B से लेकर C की जो लंबाई है उसकी बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब इसको ला के इसी पे से रख देंगे तो आप बताइए AC की लंबाई इस BC के बराबर ही तो होगी, AC की लंबाई BC के बराबर ही तो होगी। यानी कि जब यहाँ पे एंगल हम 90 डिग्री जब लेंगे
तो BC और AC आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि जैसे हम इसको खींच के ला के यहीं पे सेट करेंगे तो ये 90 डिग्री तभी हो पाएगा जब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे तब 90 होगा, ठीक है। तो उस स्टेज में आपका बिल्कुल ऐसे ही फिगर बनेगा कि B भी यहीं पे रहेगा और A भी यहीं पे रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हैं कि AC और BC दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो चुके हैं, अर्थात आपका लंब आपका क्या मिल रहा है, BC, और कर्ण क्या मिल रहा है, AC, और ये दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल, यानी दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि BC बराबर AC भी लिख सकते हैं, यानी AC भी लिख सकते हैं। और ये दोनों कट के क्या मिला, 1 मिल गया। यहाँ से हमें ये प्रूफ हो गया कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है, ठीक है। समझ में आया है सारी टॉपिक, ठीक है। तो यह मान था, साइन का सिर्फ निकालना सिखाएं। अब कहेंगे सर कास का भी तो ऐसे ही निकालेंगे, नहीं जी, कास का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं आप, ठीक है, पर कास का हम निकालेंगे नहीं, आप खुद से निकाल सकते हैं। टेन का भी ऐसे निकाल सकते हैं, कोसेक का निकाल, हर एक चीज़ का निकाल सकते हैं, पर हम निकालेंगे नहीं। हम बस एक मान आपको समझा दिए, बाकी आपको ऐसे समझ के निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप इसके आगे का जो मान है, इन्हीं से संबंधित फार्मूला, यानी कि आप जो पहले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाए हैं कि साइन का रिलेशन होता है कोसेक से, वो सब फार्मूला लगाते हुए इन सब का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो कास का जो मान होता है वो क्या होता है, आप लोगों को सोच के बताना है। जो कास होता है ना, उसका मान ऐसे आप ऐसे, जैसे कि 5 लोग हैं, हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5 ही होती है ना, एक हाथ में, ठीक है ना। तो आप ऐसे हाथ रखेंगे तो ये अंगूठा हमारा 0 पे जा रहा है, ये वाली उंगली हमारी इस पे जा रही है, ठीक है, और ये बीच वाली उंगली बीच पे रहती है, ऐसे रहता है। अगर मैं ऐसे मान लूँ कि ये सब वैल्यू के ऊपर हमारा उंगलियां हैं, तो हमारी उंगलियां जब ऐसे हैं तो इसको हाथ को ऐसे जैसे ही हम घुमाएंगे तो ऐसे कर लेंगे, तो बीच वाली उंगली तो बीच पे ही रहेगी, बाकी उंगली जैसे जैसे जिधर जा रही है ऐसे उधर की वैल्यू उधर की रख देंगे, ठीक है। तो हमारे सब कहने का मतलब यही है कि 1 इसमें आ जाएगा, और करड़ी में 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/करड़ी में 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। और इसके बाद जो है टेन का बात आती है। टेन का क्या होता है, तो टेन का देखिए, टेन का एक फार्मूला होता है ना, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पे भी थीटा, वहीं पे थीटा, मतलब अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री और अपन कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, कॉस 0 डिग्री। तो 0 में अगर 1 का डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा ना, 1/2 में करड़ी में 3/2 का डिवाइड करोगे तो 1/करड़ी में 3 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो करड़ी में 3 आएगा ना, बताइएगा। और यहाँ पे आप 1 में अगर 0 का डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इनफाइनाइट, या अपरिभाषित कह सकते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये 3 मान आपको याद होने चाहिए। अब यह कह सकते हैं कि सर बाकी अभी 3 और अनुपात बचे हुए हैं, उनका भी तो मान बता ही दीजिए, है ना। तो उनका मान बताना बहुत आसान है, अगर आप ये समझ सकते हैं, ये जान लीजिए कि साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक होता है ना, साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक होता है। तो जब कोसेक होता है तो चलिए हम यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहीं पे कोसेक होता है, हम एक निकालेंगे, बाकी आप लोग खुद से निकालेंगे, ठीक है। देखिए साइन है, क्योंकि साइन कोसेक का निकालना है, तो आप कहिएगा कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा बराबर, अगर कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू आपको चाहिए, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए,
1/sin 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सही बात, ठीक है। 1/sin 0 डिग्री की वैल्यू हमें क्या पता है, 0 पता है कि नहीं पता है, 0 पता है। तो एक में अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बताइएगा, एक में अगर 0 का डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, अपरिभाषित। अब फिर इसी तरह आप करते जाइए, आप यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना, तो साइन 30 डिग्री का मान रहेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये पलटी खाएगा और आ जाएगा 2, ठीक है, समझ में आया, ऐसे ही होता है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि कोसेक 45 डिग्री का मान निकाल के दिखाइए, यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री का मान बताइए, 1/√2 में 2, तो आएगा क्या, इसको पलटी करेंगे तो करड़ी में 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका मान क्या आएगा, इसी को पलटी कर दीजिए, 2/√3 में 3 हो जाएगा, इसका क्या आएगा 1 आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्या आएगा सबका मान। तो कोसेक 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट, और ये आपका 2 होता है, इसका करड़ी में 2 होता है, इसका 2/करड़ी में 3 होता है और उसका 1 होता है। इस तरह से आपको ये भी पता होगा कि सेक का अगर पूछ दिया जाए तो सेक किसका अपोजिट होता है, कास का होता है। सेक का अगर कोई पूछता है, सेक 0 डिग्री का मान अगर पूछेगा कोई, तो सेक 1/cos का होता है, cos 0 डिग्री है ना। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या मिल के आएगा, 1/0 डिग्री का मान कितना है इसका, 1 है ना, यानी 1 आएगा। समझ में आया ना, ऐसे आप निकाल सकते हैं अपोजिट वाले फार्मूले से। इतना तो पढ़ाई दी है कि आप खुद से भी कुछ न कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी 2 आप खुद से करिएगा, आपको समझ में आ गया होगा और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अब अगली टॉपिक में हम आपको कुछ और बेहतरीन चीज़ बताएंगे, त्रिकोणमिति के और कुछ सवाल भी करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।